यथा ही पुरुषस्येह विष्णुः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है यह प्रहलाद उपदेश का दूसरा श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यथा ही पुरुषस्येह, अर्थात जैसे ही पुरुष का यहाँ विष्णु पादुपस अर्पणम, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों में नीचे अर्पण होता है। यदेश सर्वभूतानाम, अर्थात वैसे ही होता है सभी भूतों में। प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत, अर्थात प्रिय आत्मेश्वर सबका मित्र। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे ही पुरुष का यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों में नीचे अर्पण होता है, अर्पण से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि समर्पण हो गया या आत्मसमर्पण हो गया, अपना स्वयं का समर्पण कर देना। तो वैसे ही वह सभी भूतों में जो प्रिय आत्मेश्वर है, जो सबका मित्र है, उसके साथ में उसका जुड़ाव हो जाता है या वह आत्मेश्वर और सबका मित्र ही हो जाता है। तो यहाँ पर इस वाक्य को या यहाँ पे जो संदेश है प्रहलाद जी का, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रहलाद जो हैं वह दैत्य हैं। और दैत्य जो शब्द है संस्कृत में, वह उसका अर्थ होता है दिति से। तो दिति के जो पुत्र हैं वह दैत्य हैं। यदि आप पुराणों को देखें तो दिति के पुत्र दैत्य हैं। और दिति कौन है? दिति को यदि आप देखें, दिति जो शब्द है उसको आप देखें तो वह होता है द इति यानी देने वाला ऐसे, देने वाली ऐसे। तो यहाँ पर आप यदि इसको समझें तो इसका अर्थ ये होता है कि जो दैत्य है वह वो है जो कि विविधता देखता है। संसार में यदि आप देखें तो बहुत सारी विविधता है। ये विविधता जो है यह प्रदान हुई है ईश्वर से सबको। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई एक प्रकार का पशु है, कोई दूसरे प्रकार का पशु है, कोई एक प्रकार की वनस्पति है, कोई दूसरे प्रकार की वनस्पति है, कोई एक प्रकार का तत्व है, कोई दूसरे प्रकार का तत्व है। तो ये जो तत्व की प्राप्ति है, या आप कह सकते हैं जो एक इकाई की प्राप्ति है कि मैं कुछ हूँ, ये जो देता है वह दिति है। तो जिसको ये जो भाग समझ में आता है कि इस संसार में विविधता है, जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे विविधता है, वह दैत्य है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो हर वो व्यक्ति जो कि इस संसार में विविधता देखता है वह दैत्य है। तो ये बात यदि आप समझे तो यहाँ पे जो प्रहलाद कह रहे हैं वो हमें समझ में आता है। तो प्रहलाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो होता है उसका भगवान विष्णु के चरणों में नीचे अर्पण हो जाता है। यहाँ पे विष्णु को समझिए, विष्णु शब्द का अर्थ होता है जो सर्वव्यापी है, सभी स्थानों पर व्याप्त, वह विष्णु है। तो विष्णु में जब अर्पण हो जाता है तो जो विविधता दिखती है व्यक्ति को, वह विविधता समाप्त हो जाती है। और वो विविधता जब समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति सभी भूतों का जो आत्म है, यानी सभी भूतों में जो ये भाव है कि मैं, वह उसमें विलीन हो जाता है। अर्थात वह सभी भूतों में एक ही देखने लगता है, एक ही आत्मा को देखने लगता है। और जब सभी भूतों में आप स्वयं को ही देखेंगे तो आप तो सबके मित्र हो ही जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने सबसे बड़े मित्र हैं, स्वयं के तो हम सबसे बड़े मित्र हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद उस विषय में कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित हो जाता है, जो भगवान विष्णु के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, और विष्णु से यहाँ अर्थ है जो सर्वव्यापी है, जो सब में है, सभी में स्थापित है। तो जब वो होता है तो वह जो व्यक्ति होता है, वह जो पुरुष होता है, वह भगवान विष्णु से एक हो जाता है। तो वो सभी में स्वयं को ही देखने लगता है। और जब वो सभी में स्वयं को देखेगा तो सबका मित्र हो ही जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद जो है वह दैत्य युवकों को यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं, और दैत्य जो होते हैं वह विविधता देखते हैं सब में, वह मेरा तेरा देखते हैं, तू अलग मैं अलग, तू अलग तेरा कुछ मेरा कुछ, तो वो विविधता देखते हैं। तो उस विविधता को यदि समाप्त कर दिया जाए तो दैत्य जो है वह फिर दैत्य नहीं रहेगा, वो दैत्य से हट करके वह ईश्वर में विलीन हो जाएगा। तो वो संकेत यहाँ पर इस दूसरे श्लोक में प्रहलाद यहाँ पे दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित हो जाए वह फिर सभी में स्वयं को देखेगा। आत्मेश्वर यहाँ बोला है, आत्मेश्वर, आत्म अर्थात स्वयं को देखना, ईश्वर यानी स्वामी। तो जो
आत्मुख स्वामी है, जो स्वयं में जो हमारे भीतर उपस्थित जो स्वामी है, जिसको आप कह सकते हैं कि वह पुरुष जो कि सभी में उपस्थित है और जिसको जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, उससे एक हो जाता है व्यक्ति जब वह उसके आगे समर्पण कर देता है। क्योंकि भगवान विष्णु जो है वह ही आत्मेश्वर हैं, क्यों? क्योंकि वह सभी में व्याप्त हैं, और सभी में व्याप्त हैं तो इस प्रकार से वह सभी के स्वामी हैं। तो जब व्यक्ति उनके आगे अर्पण कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा, तो उन्हीं से एक हो जाएगा। और जब वो उन्हीं से एक हो जाएगा तो स्वयं को सब में देखने लगेगा और वह सबका मित्र हो जाएगा। तो हम सबको भी यह ही प्रयास करना चाहिए कि हम जो भगवान विष्णु कह दीजिए, जो भी कह सकते हैं आप उनको, आप अपने इष्ट को भी उसी प्रकार से प्रक्षेपित कर सकते हैं, किंतु जो वह पुरुष है जो सभी में उपस्थित है, जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, जिसमें से सब कुछ आया है, यदि आप उसके आगे समर्पण कर देंगे तो आप उन्हीं से जुड़ जाएंगे और फिर आप सबके मित्र हो जाएंगे। तो ये संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।